इस वीडियो में हम सभी टाइप के नंबर्स के बारे में समझेंगे। नंबर सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बहुत सारे तरीके के नंबर्स आते हैं जो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। जैसे बहुत सारे होते हैं, तो मैं एक एक करके जल्दी से स्टार्ट करता हूँ और बिना टाइम वेस्ट करे हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, इन्हें काउंटिंग नंबर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इनका इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को गिनने के लिए। जैसे मान लीजिए एक रूम है और उसमें बहुत सारे, आपका स्कूल का ही रूम है, आपकी क्लास है, और उसमें किसी दिन आप गए क्लास में और आपसे टीचर ने बोला कि बेटा ज़रा काउंट करके बताओ कि आपकी क्लास में कितने बच्चे आए हैं। तो आप क्या करोगे? आप अपने फ्रेंड्स या फिर फर्स्ट रो के फर्स्ट बच्चे से स्टार्ट करोगे। कैसे स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6, राइट। एंड जितने भी बच्चे होंगे आप उन्हें काउंट कर लोगे। तो जो आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? वो 1 से स्टार्ट हुई है। 1 देन 2 देन 3 एंड कहाँ तक जाएगी? जितने क्लास में बच्चे होंगे। हो सकता है आपकी क्लास में 40 बच्चे हों, तो आपकी काउंटिंग 40 तक ख़त्म हो जाएगी। या फिर हो सकता है कि असेंबली में आपसे बोल दिया जाए कि बेटा ज़रा काउंट करो कितने बच्चे आज असेंबली में खड़े हैं। तो वहाँ पे तो 40 से भी ज़्यादा होंगे। हो सकता है 200 बच्चे हों, हो सकता है 300 बच्चे हों, ज़्यादा हो उससे भी। तो काउंटिंग नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनका इस्तेमाल हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं, चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं। इस वजह से हम उन्हें काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। और वो नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स में कौन कौन आता है? अभी मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहला नंबर कौन सा होता है? 1 देन 2 देन 3 देन 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसके आगे भी काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितनी चीज़ों को काउंट करेंगे, तो ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट टाइप के नंबर्स होते हैं अच्छा, उन्हें समझाने से पहले अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप बेटा सेम क्लास में जाइए, आपके टीचर ने बोला कि बेटा राहुल आप जाओ और क्लास में ज़रा बच्चे काउंट करके आओ। मंडे का दिन है, ठीक है। तो आप गए मंडे के दिन और आपने अपनी क्लास में बच्चों को काउंट करना स्टार्ट करा। अब उस दिन बच्चे जो थे वो आपने काउंट करे, तो आपने आके बताया टीचर को कि सर या मैम 50 बच्चे आए हैं आज हमारी क्लास में, ठीक है। अब क्या हुआ कि किसी दिन आपको सर ले गए आपके संडे वाले दिन स्कूल में और आपसे बोला बेटा क्लास में जाओ और काउंट करो कि कितने बच्चे आए हैं। तो आप जब क्लास में जाओगे तो क्या वहाँ पे कोई बच्चा बैठा है? नहीं बैठा है। तो आप क्या कहोगे सर से कि सर क्लास में तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो मैं काउंट किसको करूँ? है कि नहीं? तो आप वहाँ पे काउंट करने के लिए कोई बच्चा ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या कहोगे? एक नंबर, एक स्पेशल नंबर का इस्तेमाल होगा वहाँ पे, वो होता है 0। ठीक है। तो अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब काउंटिंग अगर आप 0 को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो फिर उन नंबरों को क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इनकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपको समझ में आना चाहिए। तो होल नंबर्स कौन होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके। अब मान लेते हैं जैसे कि आपके अकाउंट में, आपका बैंक अकाउंट है और आपके बैंक अकाउंट में इस समय लेट्स से 1000 रुपीज़ आपने आपके बैंक में पड़े हैं। ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं? 1000 रुपीज़ मौजूद हैं। अब 1000 रुपीज़ हैं। किसी दिन क्या हुआ कि आपको कोई टॉय पसंद आ गया मार्केट में, और या फिर कोई भी चीज़ आपने ख़रीदी और वो थी 1200 रुपीज़ की। 1200 रुपीज़ की, ठीक है। अब आपके अकाउंट में तो 1000 रुपीज़ हैं और आपने 1200 की चीज़ पसंद करी है। तो जब आप उस चीज़ को परचेज़ करोगे तो आपके अकाउंट में 1000 रुपये जो थे वो तो यूज़ हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ जो आप पे करोगे वो आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएंगे। मीन्स आपके अकाउंट में अब जो नंबर शो होगा वो कितना शो होगा?
200 माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 200 एक्स्ट्रा पे कर दिए, माइनस का 200 आ जाएगा। सिंपल से समझते, मान लेते हैं कि आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपये हैं और आपको वो 10 रुपये, आपको किसी को 15 रुपये देने हैं, तो आप 15 रुपये, आपने 10 रुपये तो दे दिए उसको, बचे 5 रुपये आपने पापा से लेके दे दिए उसको, तो आपके पास 5 रुपये की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि आपको वो 5 रुपये पापा को वापस लौटाने हैं। तो आपके पास इस समय कितने पैसे हैं, माइनस के 5 रुपीज़। तो हमें इस वजह से नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे हमें कमी शो करने के लिए इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आया किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में वो सारे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मींस 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स, और 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं उन्हें भी अगर हम इंक्लूड कर लें, एक नई दुनिया जनरेट हो गई जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे और साथ में 0 भी आएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 भी आएगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम इंटीजर्स बोलते हैं। लिख के दिखाते हैं, हम इनको जनरली नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन के सेंटर पे कौन होता है, 0 होता है, और राइट साइड में हम सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, इन्फिनिटी का साइन होता है ये। इसी तरीके से एक नई दुनिया जनरेट हुई नेगेटिव नंबर्स की, जो कमी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे सारे लेफ्ट साइड में कौन आ जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। तो 0 से राइट साइड में जाते हैं तो हमारे नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। जब हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो हमारे नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। और 0 पे बिल्कुल कुछ नहीं होता, ना इंक्रीज़ ना डिक्रीज़। अगर हम 0 के राइट साइड में जाते हैं तो वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स को हम शो कैसे करते हैं, इंटीजर्स को मैथ्स में हम एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है कैपिटल Z, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या साइन हो जाएगा, Z पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए क्या हो जाएगा, Z नेगेटिव। सिंपल। होल नंबर्स के लिए भी हम एक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कैपिटल W, एंड नेचुरल नंबर्स के लिए भी हम एक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल N। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए, और हम इसी तरीके से आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाएंगे, ठीक है। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो वापस आ जाते हैं, इंटीजर्स की बात हमने अब कर ली है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं क्या, सारे होल नंबर्स मतलब 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स, ये क्या ये सब के सब इंटीजर्स में आते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आते हैं। अगर हम 0 के साथ सारे नंबर्स को देखें तो ये सब होल नंबर्स ही तो हैं, होल नंबर्स ही हैं ये तो। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं क्या, तो आंसर होगा बिल्कुल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 से स्टार्ट कर दें इंटीजर्स को और राइट साइड में मूव करें तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सारे नेचुरल, सारे होल इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के नंबर्स होते हैं जो इन्हीं का ही पार्ट होते हैं, हम उनको एक स्पेशल नाम दे देते हैं उनकी प्रॉपर्टी की वजह से, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। मैंने इनको एक डेडिकेटेड वीडियो में अलग से बताया है, समझाया है, जहाँ मैंने डिटेल में इनके बारे में एक्सप्लेन करा है। अगर आपको वो देखनी हो तो यहाँ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2, जैसे कि 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स, यहीं पे लिख देते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, इन दोनों को मैंने उसमें समझाया है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स कौन होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं।
मोर देन टू फैक्टर्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 4, जैसे कि 6, जैसे कि 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, को प्राइम नंबर्स भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के समझाया था, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने इनको एक डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? को प्राइम में कौन होते हैं? इनमें पेयर आते हैं, इनमें नंबर्स के पेयर आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ऐसे दो नंबर्स जिनका केवल एक फैक्टर होता है, जो होता है 1। 2 नंबर्स हैविंग ओनली वन फैक्टर दैट इज़ 1, जो कि क्या होता है, 1 होता है, उन्हें हम को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला 2 और 5 दोनों ही 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। या फिर मैंने बोला 2 और 9, या फिर मैंने बोला 9 और 22। ठीक है, मैंने बोला 10 और 36। 10 और 36 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों 2 की टेबल में भी आते हैं, तो हम 10 और 39 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है नंबर, ये सब 1 से ही कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। तो 1 के अलावा अगर कोई और फैक्टर आ रहा है इनका, तो वो को प्राइम नहीं कहलाएगा। और अगर केवल 1 फैक्टर है इन दोनों का, सबका मतलब, तो वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम आपको नंबर सिस्टम डिटेल में समझाएंगे अभी। ठीक है, अब बात करते हैं मेनली जो नंबर्स हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, मेनली हम नंबर्स को ना 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। नंबर्स बेसिकली 2 मेन टाइप्स के होते हैं। जो अभी हमने नेचुरल, हमारे होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब पढ़े थे, ये बस एक तरीके से हम समझते हैं कि एक स्टार्टिंग है। बेसिकली नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, और वो 2 टाइप कौन सी होती हैं? सबसे पहली हमारी होती है रियल नंबर्स, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारी इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, नाउ अब रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने क्या करा, नंबर्स को 2 मेन कैटेगरीज में, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा। रियल नंबर्स कौन होते हैं? जितने भी नंबर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अभी जो हमने पढ़े, नेचुरल, काउंटिंग वाले, होल नंबर्स जिसमें 0 आ जाता है, इंटीजर्स जिसमें प्लस माइनस सारे नंबर्स आ जाते हैं, ये सब के सब, प्राइम, कंपोजिट, जितने भी होते हैं, इवन, ऑड, डेसिमल, फ्रैक्शन, सब के सब कौन होते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, वो सब रियल नंबर में आ जाते हैं। तो फिर भैया इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कौन होते हैं, इसकी मैं कहानी अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो रियल नंबर्स को हम बेसिकली 2 और मेन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली होती है हमारी रेशनल नंबर्स, और दूसरी होती है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स को मैंने एक अलग से वीडियो बना के डिटेल में समझाया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। अब रेशनल मैंने बताया था कि रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रियल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर किसी किसी जगह पे टी से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, या तो पी या तो टी। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स कौन होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में शो कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जहाँ पे नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होता, और P, Q दोनों ही कौन होते हैं? को प्राइम होते हैं। एक तो को प्राइम होंगे, PRIMES, प्राइम्स, और इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम्स होते हैं एंड इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि
रेशनल नंबर्स मैंने बताया ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और पी और क्यू को प्राइम्स और इंटीजर्स होंगे, नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे इसके। देखो एग्जाम्पल्स में जैसे 2/3, 4/7, 6/11, ऐसे ही 8/3, या फिर माइनस का 1/5, या फिर अगर दोनों ही माइनस की हो जाए माइनस का 2/-3, या फिर मैं बोलूँ कि 5 माइनस का 6, 0, 1, ये सब क्या हैं? ये सब रेशनल नंबर्स हैं। क्यों है रेशनल नंबर्स? क्योंकि इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर 5 -6 0 और 1 ये तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिख ही नहीं रहे। तो भैया इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 1 है। अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना, तो इस वजह से ये रेशनल नंबर्स हमारे कहलाएंगे। क्लियर है बात की? अच्छा, एक चीज़ और, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं फिर? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते। ठीक है, जैसे यहाँ हम लिख पा रहे हैं, इन्हें हम नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल में जैसे कि रूट में अगर कोई नंबर आ जाए जिससे हम सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल रूट में 2 आ जाए, रूट में 3 आ जाए, रूट में 5 आ जाए, 7 आ जाए, है ना, रूट में 8 आ जाए, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो रूट में ही रहेगा। फिर बहुत सारे नंबर्स हैं तो वो इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। पाई हो गया, है ना, एक्सपोनेंट हो गया, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इनकी वैल्यूज़ अगर आप फाइंड करोगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। डिवीज़न के बाद इन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, पॉइंट के बाद नंबर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। इस पे भी हम अभी बात करेंगे। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम इस तरीके से नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये मत बोलना कि सर हम इसके नीचे भी तो 1 लगा के हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भैया 1 तो लगा दोगे वो ठीक है, लेकिन यहाँ बोला पी और क्यू दोनों को प्राइम होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो अगर 1 लगा भी दोगे तो √8 तो हमारा इंटीजर नहीं होता ना, ऐसे ही √7 तो इंटीजर नहीं होता। इस वजह से हम इसको, ये वाली डेफिनीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। क्लियर है बात? तो इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम इस तरीके से लिख नहीं सकते वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, जिन्हें लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब इसी में और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ अच्छे अच्छे, तो आप ध्यान से देखना बिल्कुल इसको। जैसे मैंने लिखा 1/3, या 1/3 नहीं, मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा 4/5, 1/2, या 1/10, या 1/100, 7/100। एक तो मैंने ये 5 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। और फिर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1/3, 2/3, 3/7, या फिर मैं लेता हूँ 1/9, या फिर 10/11, या 1/11। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अब ये सब के सब कौन है? रेशनल नंबर है, बट इनमें कुछ फ़र्क है। इनमें कुछ फ़र्क है। इनमें क्या फ़र्क है? ध्यान से देखना। अगर हम 2/5 को डिवाइड करते हैं, तो 2/5 को डिवाइड अगर हम करते हैं तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 0.4। ऐसे अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे 0, 5 × 40, आंसर आ जाएगा 0 मीन्स 0.8। इसी तरीके से 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, 1/10 को 0.1, 7/100 को 0.07 लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर जो है एक प्लेस तक ही आता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है कि नहीं? अब ज़रा 1/3 को डिवाइड करके देखो। अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 आ गया, 0 लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, है ना, ये चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे भी 3 आता ही रहेगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 0.333 एंड सो ऑन। जो भी नंबर पॉइंट के बाद रिपीट करेगा हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 1/9 की बात करूं, अगर आप 1 को 9 से डिवाइड करके देखो, 1 को 9 से डिवाइड करके तो पॉइंट लगाएंगे 0, 9 1 ज़ा 9, 0 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पे 1 1 1 1 आता जाएगा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.111, मतलब 0.1 बार,
बात समझ में आ रही है? तो ऐसे नंबर्स जिनके पॉइंट के बाद नंबर रुकता नहीं है, मतलब आता ही रहता है। और एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है कि नंबर यहाँ पे जो भी आता है वो बार बार रिपीट करता है, मतलब सेम नंबर बार बार आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे रेशनल नंबर्स भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहले जो टर्मिनेट हो जाएं, टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट ख़त्म हो जाता है, पॉइंट के बाद नंबर आना बंद हो जाता है। दूसरे जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मीन्स उनके नंबर आते ही रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। साथ ही साथ जो भी नंबर रिपीट करेगा वो बार बार वही नंबर आएगा, मीन्स रिपीट करेगा, बार बार एक ही नंबर रिपीट करेगा, बार बार 2 ही नंबर रिपीट करेंगे, 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं रिपीटिंग बोल दो या रिकरिंग बोल दो, रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड रिकरिंग। बात समझ में आ गई? इनका नाम ऐसा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं उन्हें टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, और क्योंकि बार बार नंबर आ रहा है सेम तो रिपीटिंग। सिंपल है, लॉजिक है नाम में, नाम क्यों दिया जा रहा है उसके पीछे एक लॉजिक है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इर्रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो इर्रेशनल नंबर को ध्यान से देखना। जैसे मैं इर्रेशनल नंबर एक ही कैटेगरी बचेगी इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ रिपीट ना करे, वो मतलब हर बार चेंज हो जाता है, हमें नहीं पता पॉइंट के बाद कब कौन सा नंबर आ जाए। जैसे यहाँ पे 0 के बाद 3 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, 3 ही आता जाएगा बार बार। ऐसा ना हो, मतलब हो सकता है 0 के बाद 1 आ जाए, 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, है ना? कुछ भी आ सकता है, मतलब बीच में हमें नहीं पता कब क्या आ जाए। तो ऐसे नंबर्स जो इस टाइप के होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा नंबर आते रहेंगे, तो ये नंबर्स हमारे कौन हो जाएंगे? ये नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। बात समझ में आ गई? तो इनको इसलिए हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, रिकर नहीं कर रहा है, तो हम बोल देंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना? बहुत काम आती हैं ये। अच्छा, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, दोनों ये हमारे रेशनल होते हैं क्योंकि हमें P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ एग्जाम्पल दो इसी के। ये तो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल ले लिया, बहुत सारे बना सकते हो, जैसे 0.12, 1/222, 1 4 times 2, 1 5 times 2, 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। जैसे कि आप कभी पाई देखना, पाई जो नंबर होता है वो 3.14, उसके बाद नंबर आते जाते हैं देख रहे हैं, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बनता है। कभी देखना तो कोई पैटर्न नहीं बनता है, नंबर आते ही जाते हैं। इस वजह से इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, मतलब कि इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। बहुत सारे बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश करी है आपको, और अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला इस वीडियो से या फिर थोड़ी सी भी नई चीज़ जानने को मिली है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके जाना, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ और बनाऊँगा। रेशनल, इर्रेशनल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मैथ्स में आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपके सिलेबस में, आपके क्लास में। ठीक है, आपका रिज़ल्ट इंप्रूव करने में आपको बहुत हेल्प कर सकता हूँ मैं, अगर आप इस चैनल में सब्सक्राइब रहते हैं तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, और अच्छे से मेहनत करो, बहुत बढ़िया से मेहनत करो। ठीक है, सफल हो जाओ।